ये सोचते होंगे तो ये तो इनकी दोनों को ये सवाल तो इन दोनों को पूछा करो आप आपस में, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल भी लेते हैं। एक हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के अंदर बैठते हैं, फिर थैंक यू बोलते हैं, खाना साथ खाते हैं। देखो मेरी तो जिससे नहीं बनी मैंने उससे राम राम नहीं की। वसुंधरा से मेरा झगड़ा हो गया तो मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं, 15 साल हो गए। वो अगर इस होटल में कहीं दिख जाए मैं इधर हो जाऊंगा या वो इधर हो जाएगी, ये लड़ाई होती है। हम तो उसको लड़ाई मानते हैं। ये पॉलिटिकल लड़ाई कौन सी होती है मैं नहीं समझ। ये तो हो गया ना चालू, जिस दिन मैंने जूस पिलाया था उसी दिन से चालू हो गया था। मेरी एंट्री तो हो गई उसी दिन। मैं देख रहा था और कौन कौन वीर है राजस्थान में जो इन बच्चों के लिए मेरे साथ आते हैं। भाई मैं तो वो तो हर कोई सोचता तो यही होगा, और सचिन पायलट भी ये सोचते होंगे। तो ये तो इनकी दोनों को ये सवाल तो इन दोनों को पूछा करो आप आपस में, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल भी लेते हैं। एक हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के अंदर बैठते हैं, फिर थैंक यू बोलते हैं, खाना साथ खाते हैं। देखो हमने तो ऐसा काम नहीं किया। मेरी तो जिससे नहीं बनी मैंने उससे राम राम नहीं की। वसुंधरा से मेरा झगड़ा हो गया तो मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं, 15 साल हो गए। वो अगर इस होटल में कहीं दिख जाए मैं इधर हो जाऊंगा या वो इधर हो जाएगी, ये लड़ाई होती है। हम तो उसको लड़ाई मानते हैं। ये पॉलिटिकल लड़ाई कौन सी होती है मैं नहीं समझ पाया आज। मेरी तो किसी राजनीतिक लड़ाई नहीं हुई, सीधी लड़ाई हुई है। अच्छी बात है ना, आ रहे तो क्या करना बताओ ना। नहीं आ रहे हैं तो राजस्थान देखो सड़कें और ये जो राजस्थान है सबका कोई भी आ सकता है, लेकिन मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई और मुझे नहीं लगता कि आगे भी मुलाकात होगी। मुझे लगता नहीं। मेरी पार्टी ऐसा है कि मेरी पार्टी ने पिछली बार राजस्थान में वोट भी लिया था, 3 विधायक बने थे। और जिन पार्टियों की आप बात करो इनका तो एक एमएलए भी नहीं है, वोट परसेंटेज भी इनका आप देख लें। राजस्थान के अंदर कोई लहर नहीं चलेगी इस बार। चुनाव से 3 महीने पहले लहर चल जाती है, 6 महीने पहले लहर चल जाती है कि इस बार इसकी सरकार आएगी। अब आप देखिए ये हालात हो गए कि हंग असेंबली आएगी, कौन आएगा? ये किसके कारण हो रहा है? ये आरएलपी के कारण, क्योंकि आरएलपी के साथ सबसे ज्यादा नौजवान और किसान है। और आप इसको आरएलपी को ऐसे भी मत लो, कम से कम 135-40 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बड़ा प्रभाव रहेगा राजस्थान के अंदर। मैं ये तो नहीं कहता कि ट्राइबल की सारी सीटों पर मैं निकाल लूंगा कर लूंगा, लेकिन 130-40 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रभावित करेगी राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से। एक पार्टी 3rd नंबर पर जाएगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से। और इन छात्र आंदोलन में युवाओं ने अगर करवट ले ली राजस्थान के अंदर तो बहुत बुरी स्थिति इन दोनों पार्टियों की राजस्थान के अंदर होगी। छात्र नया तो अब क्यों नहीं हुआ है? चुनाव तो सरकार चाहे तो आराम से करा सकती है। इनके क्या घोषणाएं तो करनी चुनाव की, 5-7-10 दिन में हो जाएंगे। और अब चुनाव करा के जो चुनाव पहले होते थे, मैंने आपको क्या कहा कि लिंगदो की वजह से परेशानी के अंदर ही बहुत लोग। एक बार सरकार घोषणा कर दे कि हम चुनाव करा रहे हैं, अधिसूचना जारी कर दे इनकी, चुनाव की डेट आगे पीछे हो सकती है। चुनाव में उस आचार संहिता में छात्र संघों का कोई मतलब नहीं। ये आचार संहिता के अंदर भी छात्र संघ के चुनाव हो सकता है। ये किसने कहा नहीं हो सकते बताएं मुझे? वो आचार संहिता विधानसभा चुनाव के लिए, इन बच्चों के चुनाव तो उसके अंदर भी हो सकते। कहाँ लिखा हुआ नहीं हो सकते? हमने तो कहीं नहीं देखा हुआ लिखा हुआ। परमिशन ले लें इलेक्शन कमीशन से, कुछ करे तो सही कि हम चुनाव कराना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बयान दे कि मैं चुनाव कराना चाहता हूँ, आगे पीछे कोई तारीख की घोषणा करे। ये घोषणा हम करवा लेंगे सीएम से, इतना हमें भरोसा है कि छात्र संघ चुनाव राजस्थान में कराएंगे और कम समय के अंदर सरकार को झुकाएंगे। अब कम समय, अभी हमारा समय आज से चालू हो गया ना, तो कल से आप देखोगे सड़कों में छात्र नजर आएंगे। और जब राजधानी को घेरेंगे, आपने मेरे पे जो कहा कि आप हित साध रहे हैं, मैं तो वेट कर रहा हूं कि कोई और भी आए। जब कोई आएगा ही नहीं, जब आप मुझे बताएं किसी घर में आग लगी हो, अपन वेट करें, कोई नहीं है तो कूदना तो पड़ेगा ना, कि या तो कूद जाओ या भाग जाओ, 2 ही चीज रहती है। मैं भागा नहीं हूँ, कूद गया इनके साथ। नहीं कूदता तो क्या करता? मैं भी कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की तरह कर लेता, बस इनको कह देता ठीक है अपनी सरकार आएगी देख लेंगे, और अपन उसमें घोषणा पत्र मैं भी लिख देता, आरएलपी सरकार अगर आई छात्र संघ के चुनाव कराएंगे। मैं आ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ इन पर, वही कर रहा हूँ। एक मिनट के अंदर उसी डेट की घोषणा कर रहे हैं, 1 मिनट के अंदर, कि जयपुर में रैली कब होगी। उसके पहले मैंने आपको बता दिया बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर और सीकर, इन रैलियों में प्रमुख रूप से अगर ये चाहेंगे तो मैं खुद उपस्थित रहूंगा। बाकी इनकी एक टीम बना लेंगे जो ये यात्रा टाइप है, जैसा भी बच्चे करते हैं। ये
प्रत्येक राजस्थान की कॉलेज में जाके आज से ही निकल पड़ेंगे और यात्रा का समापन जो होगा बड़ा मूवमेंट होगा, राजधानी को हम घेरेंगे, उस तारीख की घोषणा हम करें। अभी इन छात्र नेताओं से आप बात करें, लीजिए भाई एक मिनट, ये सब लोग बोल रहे हैं। युवा शक्ति आपके साथ में है, नशाबंदी को लेकर के आपके क्या विचार है? युवा शक्ति उसमें आपका देखिए, नशे के खिलाफ हमेशा मैं बोलता रहा हूँ। देखिए, सारा विचार एक ही होता है। एक तो हम कहते हैं कि नशा मत करो, दो चीज होती है, एक व्यक्ति खुद उस सांचे में डाले। जैसे मैं कोई नशा नहीं करता, चाय जरूर पीता हूँ, फीकी आजकल, ठीक है, कोविड के बाद मैं कोई नशा नहीं करता, तो कई लोग इस बात को लेकर मुझे जो फॉलो करते हैं, आइकन मानते हैं, वो रहेगा हमारा नेता नशा नहीं करता, हम भी नशा नहीं करेंगे। एक हर जगह मैं बयान देता हूँ, हमें नशे से दूर रहना है, नशे ने घर उजाड़ दिए। एक जन जागरण अभियान का हिस्सा ये होता है, एक हमारी पार्टी करती है, लेकिन सारी जो चीज है वो तो सत्ता के हाथ में है। अगर सत्ता आ जाए, नशा बंद हो जाएगा 24 घंटे के अंदर, कोई नशा नहीं होगा कहीं भी। और नशा कोई कर रहे हैं वो भी कह देंगे हमने नशा कभी नहीं किया। ये सारी सत्ता के अंदर ताकत है, तो सत्ता आएगी जब सारा बंद हो जाएगा। बाकी प्रयास हम कर रहे हैं कि नशे को कैसे रोका जाए, जो हमने बता दिया सारा। जी हमारे जमाने में कैसे नहीं होता था खर्चा? चलो आप बताओ, आप क्या मान रहे हो खर्चा? उस जमाने में भी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख 25 साल पहले, तो अब करोड़ हो गया होगा। लेकिन एमएलए के चुनाव में होता 5 करोड़ 10 करोड़, और एमपी का होता 100 करोड़। मेरे नहीं हुए थे, मैं तो 3, 3.5 या उसके अंदर अंदर पहले ही हो गया होगा चुनाव, क्योंकि लोगों ने मदद कर दी ना सारी। एक बार इनसे बच्चे